इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंस लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, मतलब अच्छे लेवल के कॉम्प्रिहेंशन को। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू अप्रोजाइज टू यू ऑल बिकॉज जो सेशन जो इरेगुलर रहा हमारे चैनल पे, तो इसके बाद जो है अब जो भी सेशंस आएंगे वो रेगुलरली आते रहेंगे। तो ये हमारा बहुत मतलब इरेगुलरिटी के बाद ये पहला सेशन होगा। और ये मेंस लेवल के इस वीडियो में मैं फ़िलहाल एक ही कॉम्प्रिहेंशन बताने वाला हूँ। इसके बाद जो भी सेशंस होंगे उसमें 2 या 3 कॉम्प्रिहेंशन एक सेशन में लेके आने का मतलब प्रयास होगा मेरा। और तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो पहले पढ़ते हैं। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट वे जो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करें कि एक बार गो थ्रू कर ले क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस हैं। तो जैसे पहला हमारा क्वेश्चंस है, व्हाट प्राइमरी democratic functions does social media serve as per the paragraph। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि सोशल मीडिया का जो है प्राइमरी डेमोक्रेटिक फंक्शन क्या है, ठीक है, वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक्स सोशल मीडिया अ डबल एज टूल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में जो है सोशल मीडिया एक डबल एज टूल है, कैसे, कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसे डबल एज टूल बनाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है, मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग ये बताना है, विच एलिमेंट एम्पलीफाइज मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस थ्रू सोशल मीडिया। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड वॉइस को, जो दबे कुचले आवाज़ हैं लोगों के, उन्हें सोशल मीडिया पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उसे बढ़ाता है, मतलब आगे लाता है, फ्रंट पे लाने का काम करता है, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज अ क्रिटिकल सॉल्यूशन टू सोशल मीडिया मिसयूज इन डेमोक्रेसीज। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ऑथर ने कौन सा एक क्रिटिकल सॉल्यूशन को सजेस्ट किया है, ठीक है, सोशल मीडिया का कि मिसयूज पे डेमोक्रेसीज में, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है इस पैसेज का, इन द ऑथर्स व्यू, ऑथर के व्यू में, जो ऑथर हैं पैसेज के, उसके व्यू में, उनके नज़रिए में, व्हाट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, वेदर सोशल मीडिया सपोर्ट्स और अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो सोशल मीडिया में का कौन सा ऐसा चीज़ है जो सपोर्ट करता है हमें, ठीक है, डेमोक्रेसी में, या अंडरमाइन करता है, या मतलब हमें जो है मतलब एक तरह से क्या है, हानिकारक है हमारे लिए, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब, हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अब देखते हैं पैसेज। पैसेज जब पढ़ेंगे तो इनका आंसर देना क्या होगा, आसान होगा। तो पैसेज से स्टार्ट करते हैं। पैसेज में दिया गया है, द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया हैज़ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द डेमोक्रेटिक लैंडस्केप। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन, मतलब इसका विस्तार। तो सोशल मीडिया का जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, विस्तार जो हो रहा है, लोगों तक जो रीच ज़्यादा हो रहा है जिसका, ठीक है, प्रोलिफरेशन मतलब रीच भी बोल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच, ये जो है फंडामेंटली बेसिक रूप से क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है डेमोक्रेटिक लैंडस्केप को, ठीक है, लोकतांत्रिक जो परिदृश्य है उसे क्या कर रहा है, ये बदल रहा है। कैसे, एक्टिंग, काम करते हुए, कैसे, बॉथ एज अ कैटलिस्ट, दो तरीके से ये काम करते हुए ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसे फंडामेंटली। पहला, एज अ कैटलिस्ट, एक्टिवेटर के रूप में। कैटलिस्ट क्या है, एक्टिवेटर, जो किसी चीज़ को प्रोवोक करने का काम करे, कैटलिस्ट के रूप में। फॉर सिविक इंगेजमेंट, सिविक इंगेजमेंट मतलब जिसमें लोगों का, सिविक मतलब क्या है, जो लोग हैं यहाँ, जनता, जनता का इंगेजमेंट जिसमें हो, उस तरीके से एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। दूसरा, एक कॉन्ड्यूट का काम कर रहा है, मतलब एक मीडियम का काम कर रहा है। फॉर मैनिपुलेशन, लोगों को गुमराह करने के लिए एक क्या कर रहा है, सोर्स का, एक मीडियम का काम कर रहा है सोशल मीडिया। आगे बताया गया है, प्लेटफॉर्म्स लाइक, प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम वंस रिलीगेटेड टू द डोमेन ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन, नाउ सर्व एज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कॉर्स। प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वंस रिलेगेटेड, जो पहले कभी सीमित था, रिलेगेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, सीमित था, जो लिमिटेड था पहले, टू द डोमेन ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन, पर्सनल एक्सप्रेशन जो लोगों की मतलब पर्सनल मतलब क्या है, लोगों की व्यक्तिगत, ठीक है, जो पर्सनल जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, जो जो भी लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस तक जो जहाँ पहले ये क्या था, सीमित था, ठीक है, लिमिटेड था, ठीक है, वही बताया गया, रिलीगेटेड था ये सब प्लेटफॉर्म। अब जो है नाउ सर्व एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, ये अब एक
पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहा है पॉलिटिकल डिस्कॉर्स में, मतलब राजनीतिक जो भी बातचीत है उसमें। इनेबलिंग, कैसे ये ऐसा काम कैसे कर रहा है, एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के रूप में कैसे काम कर रहा है, इनेबलिंग, इनेबल करते हुए सिटीजन्स को टू आर्टिकुलेट, एक्सप्रेस करने के लिए, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना, अपने बातों को रखना, अपने ओपिनियंस को, ठीक है, आर्टिकुलेट ओपिनियंस। ये इनेबल कर रहा है लोगों को, सिटीजन्स को, कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने ओपिनियंस को, मोबिलाइज फॉर कॉजेज, ठीक है, एंड स्क्रूटिनाइज अथॉरिटी इन रियल टाइम। क्या करे, ये मोबिलाइज कर सके, ठीक है, कॉजेज को, ठीक है, मतलब लोगों को एक तरह मोबिलाइज मतलब क्या होता है, मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़, तो लोगों को इकट्ठा करने का एक कारण बन सके, स्क्रूटिनाइज कर सके इन रियल टाइम। जो अथॉरिटी हैं, जो भी मतलब सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अथॉरिटी जिनके पास है पॉलिटिकल, तो उनके रियल टाइम उसके उसके अथॉरिटी को जो है ना स्क्रूटिनाइज कर सके, उसके परीक्षण कर सके, मतलब उसको जांच सके, ठीक है। इस रूप में ये काम कर रहा है एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के रूप में। आगे बताया गया है एट इट्स कोर डेमोक्रेसी थ्राइव्स। इसके कोड में क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी थ्राइव हो रहा है, मतलब लोकतंत्र क्या कर रहा है, फल फूल रहा है, बढ़ रहा है ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो हो रहा है, मतलब लोगों तक आसानी से चीज़ें पहुंच जा रही है ये सोशल मीडिया के थ्रू। एंड और सोशल मीडिया जो है ऑस्टेंसिबली डेमोक्रेटाइजेज दिस प्रोसेस बाय डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गेट कीपिंग। और जो है सोशल मीडिया जो है ये ऑस्टेंसिबली मतलब ऑब्वियसली, क्लियरली बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है सोशल मीडिया, डेमोक्रेटाइज कर रहा है, मतलब लोकतांत्रिक बना रहा है इस प्रोसेस को। कैसे, डिसमेंटल करते हुए। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़कर अलग कर देना, ठीक है, विघटित कर देना, तोड़ तोड़ देना, डिवाइड कर देना। तो ट्रेडिशनल जो भी पारंपरिक जो भी गेट कीपिंग है, कि एक सोर्स होता है, कि जैसे पहले क्या होता था कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो किसी न किसी हम लोगों को जो है मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी जो गवर्नमेंट गैजेटी होते हैं उसके थ्रू हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिल पाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, तुरंत हम लोगों को मिल जाता है। तो उसे जो है ये डेमोक्रेटाइज कर रहा है। आगे बता रहा है पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं कम्युनिकेट कर पाते हैं डायरेक्टली विथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कौन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं मतलब सिटीजन्स, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, सिटीजन्स के साथ पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर पा रहे हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डायरेक्टली बातचीत कर पा रहे हैं। बाईपासिंग, क्या करते हुए, बाईपास करते हुए मतलब तोड़ते हुए एडिटोरियल फिल्टर्स को। एडिटोरियल फिल्टर्स मतलब क्या होता है, जैसे पहले न्यूज़पेपर के कॉलम में एडिटर्स जो होते हैं न्यूज़पेपर के, वो मतलब उनमें छप के आता था तो ही लोगों तक पहुंच पाता था, लेकिन अब क्या कर पा रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम लोगों से। वाइल, जबकि ग्रास रूट्स मूवमेंट, जबकि कि जो ग्रास रूट्स मूवमेंट जो है, जो मतलब जमीनी स्तर पर जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, हार्नेस, स्ट्रेंथन करता है। हार्नेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को मजबूत करना, स्ट्रांग कर देना। तो जो जमीनी स्तर पर जो आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं विरैलिटी टू एम्पलीफाई, बढ़ाने के लिए क्या, मार्जिनलाइज्ड वॉइस को, जो मार्जिनलाइज्ड वॉइस मतलब जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ है उसे लोगों तक पहुंचाने तक, ऊपर तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये ग्रास रूट पे भी ये भी काम कर रहे हैं प्लेस, सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है। आगे बताया गया है ड्यूरिंग क्रिटिकल इवेंट, जो भी क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो बीट इलेक्शंस, चाहे वो इलेक्शंस हो, प्रोटेस्ट हो किसी टाइप का, या लेजिस्लेटिव डिबेट्स हो, मतलब जो भी हमारे क्या बोल सकते हैं उसे, सदन में, ठीक है, जो भी हमारे पार्लियामेंट वगैरह में जो भी डिबेट्स होते हैं, वो सोशल मीडिया जो है एक्ट्स एज अ डिजिटल एगोड़ा, एक डिजिटल एगोड़ा के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आज के पार्लियामेंट सेशन को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अभी तुरंत के तुरंत लाइव देख पा रहे हैं, अभी जो चल रहा है वो जैसे संसद टीवी पे आ जाता है, तो उसे हम लोग जो है डिजिटल एक एगोड़ा के रूप में काम कर रहा है ये सोशल मीडिया, ठीक है। एगोड़ा मतलब क्या है, एक स्टेज, एक फोरम, जहाँ पर कि एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है, जहाँ पर कि हम लोगों को आसानी से क्या हो पा रहा है, जो ये सोशल मीडिया पे डिजिटल एगोड़ा के रूप में काम कर रहा है, मतलब ये चीज़ें आसानी से मिल पा रही है। आगे बताया गया फॉस्टरिंग, फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाते हुए, पार्टिसिपेटरी डायलॉग जिसमें कि हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, मतलब हम लोग भी अपना जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने ओपिनियन को, जो भी चीज़ें चल रही है। दैट वाज वंस कन्फाइंड, जो कि पहले क्या था, कन्फाइंड था, मतलब लिमिटेड था टू टाउन हॉल्स और प्रिंट कॉलम, मतलब टाउन हॉल्स में जहाँ पर कि मतलब लीडर्स वगैरह आके जो डिस्कॉर्स वगैरह करते हैं, भाषण वगैरह देते हैं वहाँ तक, या प्रिंट कॉलम्स मतलब जो प्रिंट करके आते हैं कॉलम में, मतलब न्यूज़पेपर्स तक, जो पहले सीमित था।
आगे बताया गया हाउएवर, फिर भी दिस अनप्रेसिडेंटेड, फिर भी ये जो असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर भी ये जो अनप्रेसिडेंटेड मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ओपननेस है, ठीक है, खुलापन जो है, इस डबल एज्ड, ये एक डबल एज्ड है। डबल एज्ड का मतलब क्या है, जैसे सिक्के के दो पहले होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, जैसे हेड और टेल, तो उसी तरह ये डबल एज्ड है सोशल मीडिया। कैसे, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है और कुछ ना कुछ बुराई। जैसे द सेम प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म दैट डिसमिनेट ट्रूथ, एक ही प्लेटफॉर्म जो कि सच्चाई को फैलाता है लोगों तक, कैन ऑल्सो प्रोपोगेट, वो जो है प्रोपोगेट भी कर सकता है, मतलब प्रोपोगेट मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत सूचनाओं को भी प्रोपोगेट करता है, मतलब सही तरीके से बना के लोगों तक पेश करना। प्रोपोगेट करना मतलब क्या होता है, मतलब किसी रॉन्ग चीज को ट्रूथ, एज अ ट्रूथ लोगों के सामने क्या कर देना, मतलब रिवील करना, वो प्रोपोगेट कहलाता है। आगे बताया गया है पोलराइज पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, लोगों के एक मत को होने को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, लोगों में जो विभाजन कर रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह, अलग अलग बेसिस पे लोगों को तोड़ रहा है, पोलराइज कर रहा है। एंड अल्गोरिथमिकली, अल्गोरिथमिकली मतलब सिस्टमेटिकली, किसी सिस्टम के थ्रू, और ये सिस्टमेटिकली क्या कर रहा है, रेनफोर्स कर रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथन करना, मजबूत कर रहा है आइडियोलॉजिकल सिलोज को, जो भी आइडियोलॉजिकल मतलब जो मतलब लोगों के बीच जो भी आइडियोलॉजिकल सिलोज हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, जो दूरियां हैं लोगों के, उसको क्या कर रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से रेनफोर्स कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, मतलब मजबूत कर रहा है, मतलब गहराइयों को, जो लोगों के बीच में दूरियां हैं उसे मजबूत कर रहा है, मतलब लोगों के बीच में दूरियों को बढ़ा रहा है, ठीक है। आगे बताया गया इलेक्ट्रल इंटरफेरेंस जो है, जो भी चुनावी जो भी इंटरफेरेंस है, जो भी बाधाएं हैं, ठीक है, या डिस्टरबेंस है, थ्रू फेक अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स के थ्रू, कोऑर्डिनेटेड ट्रॉलिंग, मतलब कोऑर्डिनेटेड का मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी को ट्रॉल कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे, ठीक है, इलेक्ट्रल इंटरफेरेंस के रूप में। और आगे बताया गया है एंड द स्प्रीड ऑफ डिस इंफॉर्मेशन कैंपियंस हैव थर्टेंड इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी, और जो ये जो डिस इंफॉर्मेशन को फैलाने का जो मतलब क्या है, जो कैंपियन है, वो क्या कर रहा है, थर्टेन कर रहा है, ठीक है, कमजोर कर रहा है इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी को, चुनावी जो ईमानदारी है, ठीक है, चुनाव की जो भी सत्यता है उसे क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। इन सेवरल डेमोक्रेसीज, अलग अलग डेमोक्रेसीज में, मतलब अलग अलग देश में। मोड ओवर, इसके अलावा इमोशनली चार्ज्ड कंटेंट, जो भी इमोशनली चार्ज कंटेंट होता है, मतलब ऐसा कंटेंट जो आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे आया और उसे जो आप इमोशनल हो गए, जैसे कुछ ऐसा कंटेंट आया जिससे हिंदू या मुस्लिम के खिलाफ जो है लोग भड़क जाएं, तो इमोशनली लोगों को क्या करने का, चार्ज करने का काम कर रहा है। इसके अलावा ऑप्टिमाइज्ड फॉर इंगेजमेंट रैदर देन एक्यूरेसी, ये जो लोगों को इंगेज कर रहा है ऑप्टिमाइज्ड वे में, रैदर देन एक्यूरेसी, मतलब उसमें एक्यूरेसी कम है, सत्यता कम है, ट्रूथ कम है, और लोगों को इंगेज करने का काम ज़्यादा कर रहा है इमोशनली या किसी अदर वे में। ऑफन, प्राय इक्लिप्सिस, प्राय क्या कर रहा है, इक्लिप्स कर रहा है, मतलब दूरियों को बढ़ा रहा है, ठीक है, या पीछे कर रहा है चीज़ों को किसे, नुएंस्ड डिबेट को, जो संतुलित बैलेंस्ड वे में जो डिबेट है उसे पीछे कर दे रहा है कहीं ना कहीं। रिड्यूसिंग पॉलिटिकल डिस्कॉर्स, जो पॉलिटिकल डिस्कॉर्स है, मतलब लोगों का जो राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं, उसे उसे क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है टू अ कैकोफोनी ऑफ आउटरेज, लोगों के बीच जो है ना गुस्से में बदल दे रहा है। जो बैलेंस्ड वे में जो नुएंस्ड होना चाहिए, मतलब जो नुएंस्ड डिबेट होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में जो डिबेट होना चाहिए, उसे लोगों के बीच एक गुस्से में बदल दे रहा है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया का रोल देयर फॉर इज कंटिजेंट नॉट जस्ट ऑन इट्स टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर, इसलिए जो है सोशल मीडिया का रोल जो है डेमोक्रेसी में, ये कंटिजेंट हो गया है। कंटिजेंट मीन्स क्या होता है, मतलब डिपेंडेंट हो गया, एक तरह से निर्भर हो गया है, ना केवल टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर पे, ना केवल तकनीकी जो भी इसके मतलब बनावट है उस पे, बट ऑन, बल्कि इथिकल जो भी इसके फ्रेमवर्क्स हैं, जो भी इथिकल मतलब चीज़ें हैं, इसके फ्रेमवर्क्स हैं, जो इसका बनावट है, उसे भी क्या कर रहा है ये, उस पे भी ये क्या है, कंटिजेंट है, मतलब डिपेंडेंट है। जो गवर्न कर रहा है इसके यूज को, जो इसके यूज को, उपयोग को क्या कर रहा है, मतलब लोगों तक क्या कर रहा है, मतलब उसे गवर्न करने का काम कर रहा है, मतलब उसे मैनेज करने का काम कर रहा है। आगे बताया गया है रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है, जो भी मतलब रूल रेगुलेशंस हैं, उसके जो ओवरसाइट है, उसकी निगरानी जो है, मीडिया लिटरेसी, लोगों में जो है मीडिया की लिटरेसी, मतलब लोगों में मीडिया
की जो है मतलब लिटरेसी, मतलब लोगों में उस चीज़ की जानकारी जो है, और अल्गोरिथमिक जो ट्रांसपेरेंसी है, जो अल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी है, ये इसेंशियल है, ये बहुत ही आवश्यक है टू हार्नेस, मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसके डेमोक्रेटिक पोटेंशियल को, जबकि मिटिगेट, जबकि कम करते हुए इट्स सबवर्सिव टेंडेंसी, जो भी इसका सबवर्सिव टेंडेंसी है, मतलब जो मतलब क्या है, डिस्ट्रॉइंग टेंडेंसी है, जो इसका नेचर जो है डिस्ट्रॉय करने वाला डेमोक्रेसी का, उसे कम करते हुए लोगों तक जो है, जो रेगुलेटरी ओवरसाइट, मीडिया लिटरेसी, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, ये सबको जो है बढ़ाना, जो है स्ट्रेंथन करना आवश्यक हो गया है। इन इसेंस, इन इसेंस मतलब बेसिकली बोल सकते हैं, मूल रूप से जो है सोशल मीडिया जो है इज नीदर इनहेरेंटली वर्चुअस, ना ही कंप्लीट रूप से, इनहेरेंटली मतलब कंप्लीटली पूरी तरीके से, ना ही वर्चुअस है, ना ही बहुत ही अच्छा है, नॉट इनहेरेंटली, ना ही पूरी तरीके से कोरोसिव है, ठीक है, ना ही पूरी तरीके से क्या है, कोरोसिव, मतलब ना ही पूरी तरीके से हानिकारक है। इट इज अ मिरर, ये एक तरह का मिरर है, एक तरह का दर्पण है, जो शीशा होता है ना आईने में जो हम लोग देखते हैं, वैसा एक तरह का आईना है ऑफ सोसाइटल इंटेंट, जो भी मतलब सोसाइटल इंटेंट है, मतलब जो लोगों की जो सोसाइटी में जो भी इंटेंट है, जो भी लोगों का पर्पस है, उसका एक दर्पण है। वेदर इट बिकम्स, चाहे ये हो जाए, वेदर इट बिकम्स अ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजिलियंस, चाहे ये डेमोक्रेटिक रिजिलियंस का पिलर हो, ठीक है, मतलब उसका एक बेस हो, और अ टूल ऑफ पॉपुलिस्ट डिस्टॉर्शन, चाहे ये पॉपुलिस्ट मतलब लोगों के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में डिस्टॉर्शन हो, ठीक है, मतलब लोगों के बीच में इरेगुलरिटी हो, लार्जली ऑन हाउ इज विल्डेड बाय सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म्स अलाइक। ये जो है क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है लार्जली, मतलब मेन रूप से बोल सकते हैं, मेन रूप से जो है डिपेंड करता है कि इसे कैसे जो विल्डली, विल्डली मतलब वेल्डेड, मतलब इसे कैसे मैनेज किया जा रहा है सिटीजन्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, मतलब ये खुद जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, उसके द्वारा कैसे मैनेज किया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से हम लोग बना पाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्राइमरी डेमोक्रेटिक फंक्शन क्या है जो कि सोशल मीडिया सर्व करता है पैराग्राफ के, तो प्राइमरी इसका क्या है, इंटरटेनमेंट प्रमोट करना, नहीं, ये तो इंटरटेनमेंट का कहीं पर बात दिया ही नहीं गया था। रिप्लेसिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को रिप्लेस करने का बाद, हाँ, न्यूज़पेपर के बदले ये चीज़ों को जल्दी पहुंचा पा रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर को रिप्लेस करने का बाद तो कहीं पर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे बताइए फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के फ्री फ्लो को फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब लोगों को तक फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन को जो है जल्दबाजी से पहुंचा दे रहा है, ये दिया गया था, तो यही आंसर होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस की कहीं पर भी बात नहीं की गई है, तो थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बताया गया है व्हाट मैक्स सोशल मीडिया अ डबल एज टूल, डबल एज टूल जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सोशल मीडिया को डबल एज टूल, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इसे डबल एज टूल बना दे रहा है, तो डबल एज टूल क्यों है ये, क्योंकि कि कुछ हद तक ये अच्छा भी है और कुछ हद तक ये बुरा भी है, इसलिए डबल एज टूल इसे कहा गया है। तो इसका एफोर्डेबिलिटी, मतलब ये आसानी से लोगों तक पहुंच पा रहा है, इसलिए डबल एज टूल है, नहीं, ऐसा तो नहीं बताया गया है। इट्स विजुअल डिज़ाइन, इसके विजुअल डिज़ाइन, डिज़ाइन का कहीं पर भी बात नहीं किया गया है कि इसका विजुअल में कैसा डिज़ाइन है वगैरह। इट्स एबिलिटी टू स्प्रीड बॉथ, इसका जो एबिलिटी जो है स्प्रीड करने का, बॉथ ट्रूथ और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों को जो ये जो स्प्रीड कर रहा है लोगों के बीच, इसलिए ये डबल एज्ड है, ठीक है, डबल एज्ड का मतलब क्या है, जो अच्छा भी और बुरा भी है, तो ट्रूथ को भी और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों को स्प्रीड कर रहा है, इसलिए ये आंसर होगा। इट्स इंटरनेशनल रीच, इंटरनेशनल रीच का कहीं पर भी बात नहीं किया गया है कि दुनिया भर में इसके पहुंच है। आगे बताया गया है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग विच एलिमेंट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, या मजबूत कर रहा है मार्जिनलाइज्ड वॉइस को सोशल मीडिया पे, मतलब जो दबे कुचले लोगों का आवाज़ है उसे कौन बढ़ा रहा है, एडिटोरियल बॉर्डर्स, नहीं, एडिटोरियल बोर्ड्स, नहीं, एडिटोरियल का कहीं पर भी बात नहीं किया गया। गेट कीपिंग जर्नलिज्म, गेट कीपिंग जर्नलिज्म का भी कहीं पर बात नहीं है। वायरल रीच एंड ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन, यस, ये आंसर होगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो वायरल रीच जो है, मतलब दबे कुचले लोगों के आवाज़ को जो है वायरल रीच के थ्रू अधिक लोगों तक पहुंचा देना, और जो ग्रास रूट मोबिलाइजेशन है, जो जमीनी स्तर पर जो लोगों का जो भीड़ इकट्ठा कर देना है, यही जो है क्या कर रहा है, मार्जिनलाइज्ड वॉइस को जो है एम्पलीफाई कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटी तक। आगे है इंस्टीट्यूशनल प्रेस, इसके भी बारे में कहीं पर नहीं दिया गया है इंस्टीट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज अ क्रिटिक सॉल्यूशन,
ऑथर ने कौन सा क्रिटिक सॉल्यूशन बताया है सोशल मीडिया के मिसयूज पे। तो क्रिटिक सॉल्यूशन क्या बताया गया है कि वहाँ पर बताया गया था कि जो मीडिया लिटरेसी के बारे में बताया गया था, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया गया था, और एक क्या बताया गया था, यहाँ लास्ट लाइन में है, एक और बताया गया था, कहाँ है, हाँ, यहाँ रेगुलेटरी ओवरसाइट के बारे में बताया गया है। यहाँ रेगुलेटरी ओवरसाइट, मीडिया लिटरेसी और एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, ये 3 चीज़ के बारे में बताया गया था। तो ये 3 चीज़ के बारे में बताया गया, वो कहाँ पर है, इनहेंस्ड में मीम कल्चर के बारे में कहीं भी बात नहीं किया गया, लीगलाइज ऑल कंटेंट ये भी नहीं है। यहाँ है एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी और मीडिया लिटरेसी की बात, तो यही आंसर होगा। ग्लोबल सेंसरशिप के भी बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऑथर्स व्यू, ऑथर के व्यू में, ऑथर के नज़रिए में व्हाट डिटरमाइन, क्या निर्धारित करता है कि वेदर सोशल मीडिया सपोर्ट्स और अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, कि कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है कि सोशल मीडिया जो है सपोर्ट कर रहा है डेमोक्रेसी को या अंडरमाइन कर रहा है, या डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। ठीक है, अंडरमाइन करना मतलब उसे नीचा दिखाना है, या मतलब इसे क्या बोलते हैं, बर्बादी की ओर लेके जाना, असफलता की ओर लेके जा रहा है डेमोक्रेसी को। तो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स, ऐसा कहीं एडवर्टीजमेंट की कहीं बात ही नहीं किया गया है। प्लेटफॉर्म्स आर फंडेड, प्लेटफॉर्म को कैसे फंड किया जा रहा है, यहाँ पर फंड का भी कहीं पर बात नहीं है पूरे पैसेज में, कहीं पर है क्या कि कौन प्लेटफॉर्म को, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कौन फंड कर रहा है, नहीं है। सोसाइटल इंटेंट और इथिकल यूज, हाँ, ये बताया गया था कि सोसाइटल इंटेंट कैसा है लोगों का, ठीक है, डेमोक्रेसी में, और जो इसका इथिकल यूज कैसे किया जा रहा है, ये जो है क्या है, डिटरमाइन कर पाता है कि ये सपोर्ट करेगा डेमोक्रेसी को या अंडरमाइन करेगा डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो लोगों के यूज पे ये डिपेंड कर रहा है, और उसका इंटेंट क्या है, पर्पस यूज करने का, इसका पर्पस क्या, इंटेंट क्या है उस पर। पॉपुलरिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में यहाँ पर कहीं पर नहीं बात था। तो ये था हमारा पहला पैसेज, आपको कैसा लगा ये कमेंट पे आप बताइए, और इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम 2-3 पैसेज एक साथ करेंगे। सो आज के इस सेशन में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।